हेलो स्टूडेंट, आज हम विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता परीक्षा और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री तक गर्म करते हैं तो इसका आयतन घटता है फिर बढ़ता है। दूसरा प्रश्न है, सेल्सियस तापक्रम पैमाने में शून्य की परमता का मान होगा तो इसका मान होगा -273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, यदि यदि एक एकांक आवेश को समविभव सतह पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है तो आवेश के द्वारा कोई कार्य नहीं होगा। नेक्स्ट है, 100 न्यूटन के बल द्वारा 5 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर लगाया गया दाब होगा तो इसका दाब होगा 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दाब का फार्मूला होता है कि दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। तो जिसमें बल है 100 न्यूटन और क्षेत्रफल है 5 वर्ग मीटर, तो ये हो जाएगा 20 न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, तारे टिमटिमाते हैं तो तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। अगला सवाल है, स्वस्थ आँख से किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी होती है तो न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर और मैक्सिमम अधिकतम दूरी होती है अनंत अनंत। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन नर्म लोहे का नहीं बनाया जाता है तो इसका उत्तर हो जाएगा लाउड स्पीकर का चुंबक। चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत है चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत है गतिमान वैद्युत आवेश। विद्युत धारा मापते हैं तो विद्युत धारा यानी करंट को हम एम्पियर में मापते हैं। अगला सवाल है कि दिए गए विद्युत परिपथ के चित्र में प्रतिरोध तार है तो इसमें प्रतिरोध तार ये ए है, इसका उत्तर चौथा हो जाएगा ए। अगला सवाल है, अदीप्त वस्तु का उदाहरण है तो अदीप्त का मतलब कि ऐसा वस्तु जिसका खुद का लाइट ना हो, जैसे दर्पण, बल्ब, लैंप, तारा, ये सब दीप्त वस्तुएं हैं। अगला सवाल है, मार्स गैस है, मार्स यानी मीथेन गैस, मीथेन मीथेन गैस होता है CH4। अगला सवाल है कि LPG में गंध के लिए मिलाया जाता है तो इसमें गंध के लिए मिलाया जाता है एथिल मरकैप्टन। उपधातु है एंटीमनी। नेक्स्ट है, वेल्डिंग में निम्न गैसों का मिश्रण किया जाता है तो वेल्डिंग में एसिटिलीन व ऑक्सीजन गैस का मिश्रण होता है। सभी अम्लों में उपस्थित रहने वाला तत्व है तो सभी अम्लों में उपस्थित होता है हाइड्रोजन, जैसे HCl, HNO3, H2, SO4, इन सब में हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है, वाशिंग सोडा का जलीय विलयन होता है तो वाशिंग सोडा का जलीय विलयन जो होता है वो क्षारीय होता है। सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन उपस्थित रहता है तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। अगला सवाल है कि पीतल में होता है, यानी पीतल किसका किसका मिक्सचर है तो ये हो जाएगा तांबा व जस्ता। कभी कभी सवाल पूछता है कि ब्रास ब्रास किसका किसका मिश्रण है तो कॉपर और जिंक का। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त होता है तो इस औषधि का नाम है क्लोरोक्विन। अगला सवाल है कि सबसे शुद्धतम जल है तो सबसे शुद्धतम जल होता है वर्षा का। चीनी या शक्कर का सूत्र होता है चीनी या शक्कर का सूत्र होता है C12H22 और O11, ये होता है चीनी का। और ग्लूकोज का होता है C6H12O6। नेक्स्ट है, निम्न में कौन कार्बनिक यौगिक है तो कार्बनिक यौगिक है क्लोरोफार्म। सिंकोना के किस भाग से मलेरिया की दवा बनाई जाती है तो सिंकोना की छाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है। नेक्स्ट सवाल है कि मूल रोम पाई जाती है तो मूल रोम किसी भी पौधे के जड़ में पाई जाती है।
वात रंध्र का संबंध पौधों से है, यह किस पौधे में पाया जाता है? वात रंध्र जो है नागफनी में पाया जाता है। किस विटामिन की कमी से रुधिर का बनना प्रभावित होता है? तो ये होता है विटामिन के से। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी। अगला सवाल है, क्वाशरकोर रोग किस कमी के कारण होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रोटीन। फिर आगे है कि प्राकृतिक कवरण द्वारा जीव जातियों के विकास की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? हु प्रपोज ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज? तो इसका उत्तर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। हेल्पर टी और बी कोशिकाएं होती हैं, तो हेल्पर टी और बी कोशिकाएं श्वेत रोधी प्रक्रियाओं में होती हैं। किस रुधिर वर्ग में प्रतिजन अनुपस्थित होता है? तो ओ में। रोहू का संबंध है नीली क्रांति से। मत्स्य क्रांति जो हुई थी, नीली क्रांति, और रजत क्रांति अंडों के लिए, हरित क्रांति अनाज के लिए और श्वेत क्रांति दूध के लिए। अगला सवाल है, संकटग्रस्त जाति है, तो संकटग्रस्त जाति हो जाएगा हिरण। कीटभक्षी पौधा है तो यूट्रिकुलेरिया। नेक्स्ट है, हार्पिस रोग का संक्रमण किससे होता है? तो हार्पिस रोग का संक्रमण विषाणु के द्वारा होता है।